शांति। आज 15 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में ये महावाक्य 31/12/2001 के प्यारे बाप दादा ने आज कहा कि नवयुग का रचता, नए युग के रचता कौन? बाबा, बाप दादा अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों को देख रहे हैं। तो बाप दादा ने कहा कि यहाँ पे बच्चे नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। पूरे विश्व में नव वर्ष मनाया जाता है, एक दिन मनाया जाता है सिर्फ। नया कुछ भी नहीं होता। पर हम किस बात में खुश होना चाहिए, किस बात की उमंग उत्साह है? सबसे बड़ी बात, हम पूरा पुरुषोत्तम संगम युग ही ये खुशियां मनाने का मौका मिलता है। तो हम जिस दिन से बाबा के बच्चे बनते हैं और अंत समय तक रोज ही हमारे लिए उमंग उत्साह का दिन है, खुशी का दिन है। क्योंकि हम नव युग का आरंभ करने जा रहे हैं, तो एक दिन की खुशी नहीं, पूरे जन्म की खुशी। दूसरी बात, लोग उसमें क्या करते हैं? उसमें गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे बाबा कौन सी गिफ्ट देते हैं हमको? बाबा ने कहा, मुरली में हमें समझाया कि आपका सब कुछ ही गोल्डन हो जाता है। प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं, नया शरीर मिलता है, आत्मा भी नई बन जाती है। पुरानी से नई बन जाती है ना जी, कहाँ तमो प्रधान और कहाँ सतो प्रधान। तो कितना अद्भुत है ये नवयुग। संकल्प आया कि हाँ, हम मान लो मकान बनाया, पुराना सामान नहीं लेके गए। आजकल होता है, ट्रेंड है, पुराना सारा सामान छोड़ देते हैं और सारा नया सामान लेते हैं। तो क्या बदला? सिर्फ वो जड़ चीज बदली। तमो प्रधानता तमो प्रधानता ही रही, शरीर हमारा वही रहा, आत्मा भी वही रही। क्योंकि हम शरीर के साथ ही तो उस नए मकान में जाएंगे इस वक्त, कोई बनाएगा तो। और वो ऐसी नई दुनिया, दुनिया ही नहीं है। ये मकान नया, वो दुनिया नहीं। शरीर भी नया, आत्मा भी नहीं, सब कुछ बदल जाता है। कितनी वंडरफुल बात है, अगर 2 मिनट अलग से सोचा जाए इस बात पे, कितना गहरा परिवर्तन। हर चीज सोने के, प्रकृति भी सोने का इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये सतो प्रधान अवस्था है। वो स्टेज है उसकी, गोल्डन एज। तो इस बात की खुशी हर बच्चे के मन में है और सदा रहनी चाहिए। इसी उमंग उत्साह में रहना चाहिए। इस तरीके के पॉइंटों को हमें विचार करना चाहिए, मन में लाना चाहिए, जिससे उमंग उत्साह बना रहता है। दुनिया वाले तो एक दिन का मनाते हैं सिर्फ, और उसमें भी कितनी अशुद्धता, अपवित्रता, उसकी तो बाबा ने कोई बात ही नहीं करी। और कई कई जगह लड़ाई झगड़े भी, या कुछ भी कैसा भी है संसार में, और दुख भी साथ साथ होंगे परिवार में। तो बाप दादा ने सबसे पहले मुबारकबाद दी, नए युग के लिए भी हमें को मुबारकबाद दी, और नए वर्ष के लिए भी हम बच्चों को ढेर सारी मुबारकबाद दी। फिर बाबा ने कहा कि हमें सदा ही एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए, शुभ कामना रखनी चाहिए, और सच्चे सच्चे दिल से सच्ची सच्ची मुबारक। ऐसी श्रेष्ठ शुभकामना हो कि सामने वाली आत्मा कैसी भी हो। कैसी का मतलब कैसी भी। कभी ये नहीं संकल्प आया कि ये तो बोले ऐसे एक्सट्रीमली है जी, हम तो कुछ इसमें कर नहीं सकते, ऐसा नहीं, कहीं कोई संकल्प आया ही नहीं। जैसा हम कह लेते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, सिर्फ समझाने के लिए कि हम किसी फेवरेट आत्मा, या जो हमारे दिल को भाती है, उस आत्मा को जैसे दिल से दुआएं देते हैं, उसके प्रति जो शुभ भावनाएं शुभकामनाएं रखते हैं, तो ऐसी ही शुभकामना शुभ भावना सभी आत्माओं के प्रति, वो चाहे हमारे प्रति कैसी भी है, सबके प्रति वैसी ही शुभ भावना रखनी। फिर दूसरी बात, बाबा ने बताया कि सामने वाले की कैसी भी भावना होगी, अगर हमारी भावना शुद्ध है तो उसका परिवर्तन निश्चित है, होगा ही होगा।
उसका स्वभाव हमारे प्रति बदलेगा ही बदलेगा। फिर बाबा ने आज स्वभाव शब्द का अर्थ बताया। स्वयं का मतलब आत्मा, स्वयं मैं कौन हूँ? आत्मा। भाव, आत्मा का भाव, आत्मा का भाव शुभ भाव। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, आत्मा निरंतर इस ध्यान में रहती है कि मैं आत्मा ही हूँ, तो आत्मा हमेशा श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम, सदा शुद्ध समर्थ संकल्प ही क्रिएट होते हैं। उसमें व्यर्थ, नेगेटिव, अपवित्र का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, नामुमकिन है। हम देह के भान में रहेंगे तो ये सारे संकल्प व्यर्थ नेगेटिव वाले स्टार्ट रहेंगे। और जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो ये सारे संकल्प ही सदा शुद्ध और उत्तम से उत्तम होंगे। उसमें हमारी मन से, दिल से सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना ही निकलेगी। फिर बाबा ने आज, साल का अंत था तो बाबा ने कहा कि सबकी चेकिंग करी। तो चेकिंग में बाबा ने फिर ज्यादा रिजल्ट बताई नहीं, इशारा इशारा में दिया कि हमें सुबह अमृत वेले से लेके रात को सोने तक का बाबा ने जब बचत का खाता देखा, तो उस खाते के बारे में बाबा ने बताया कि इसको और बढ़ाओ, इस जमा के खाते को बढ़ाओ। क्योंकि ये जो जमा का खाता है, बाबा ने आज क्लियर किया कि कल काम आएगा। वो खाता सिर्फ सत्युग तिलता नहीं, पूरे 84 को लिख के चल रहे हैं हम इस वक्त। पिछले 63 जन्मों का विकर्मों का खाता भी हमें दग्ध करना है, और अगले 84 जन्मों का खाता जमा भी करना है अकाउंट में। पिछला जो लोन ले लिया 63 जन्मों का, वो लोन चुकाना है। और अगले 84 जन्मों का सेविंग अकाउंट पद्मा पदम गुना बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा अपने पूरे दिन में हमें चेकिंग करनी है, कितने व्यर्थ, साधारण, कैसे कैसे हमने संकल्प क्रिएट किए हैं। 1 मिनट के अंदर पहले चेकिंग करनी होती, छोटी छोटी, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। जितने हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, हमारे संकल्प कम आने शुरू हो जाएंगे। अभी क्या होता है, संकल्प ज्यादा आते हैं। तो जितने ज्यादा संकल्प आते हैं, उतनी ही आत्मा की बैटरी डाउन होती है, आत्मा कमजोर होती है। और जितने ये शक्तिशाली हो जाते हैं, यानी 1 मिनट में मान लीजिए आपने एक ही संकल्प क्रिएट किया, और अवस्था ऐसे शक्तिशाली बनती जाएगी। तो एक साइंस कहता है, एक दिन में 50 से 55 हजार संकल्प क्रिएट करती है आत्मा। और हम इसको घटाते घटाते अगर 25-30 हजार पे ले आए, ये सिर्फ समझने के लिए है कि 25-30 हजार पे ले आए या 10 हजार पे भी आ जाते होंगे, मुझे नहीं पता है। पर जितने कम होते चले जाएंगे ये संकल्प, उतनी ही आत्मा शक्तिशाली होती जाएगी, उतने ही उसकी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दूसरों पे वर्क करेंगी। अभी भी करेंगी, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं। हमने पवित्रता को धारण किया। जितनी आत्मा प्योर, शुद्ध होती जाती है, उतने ही उसके संकल्प शक्तिशाली होंगे। और दूसरी आत्माओं की स्वयं की स्थिति तो बदलेगी बदलेगी, पर दूसरों की भी जरूर बदलेगी। तो बाबा ने कहा एक स्लोगन याद रखना, अब नहीं तो कब नहीं। तो ये जो ब्राह्मण जीवन है, इसकी श्रेष्ठता का आधार बाबा ने बताया संकल्प का खजाना। जिन खजानों की बात कर रहे हैं ना, जो जमा करने हैं, उसमें एक तो संकल्प का खजाना, एक समय को हम कितना सफल करते हैं, एक शक्तियों का खजाना, एक ज्ञान का खजाना। ये सारे खजाना हमें जमा करने हैं। संकल्प का, समय का, शक्तियों का, और ज्ञान का। बाकी बाबा ने कहा स्थूल धन का खजाना तो कॉमन बात है। हमने इस कलयुग में सबसे ऊंचा खजाना किसको बना दिया? स्थूल धन। जबकि ये सबसे अंत की चीज है। अंत वाले को सबसे पहले ले आए तो आत्मा दुखी हो गई। तो जितने श्रेष्ठ संकल्प के खजाने हमें, हमारे प्रति हम सम्मान रखते हैं, तो वो हमको जितना श्रेष्ठ बना सकते हैं,
उतना ही हमारे शुभ भावना और शुद्ध संकल्प दूसरी आत्मा को भी परिवर्तित कर सकते हैं। इतनी शक्तियां आ चुकी है हमारे में, पवित्रता के आधार पर। फिर बाबा ने कहा कि वाचा की सेवा बहुत अच्छी करी पूरे, और हम सब करते हैं, ब्राह्मण बच्चे तो एक्सपर्ट हैं वाचा की सेवा में। पर बाबा, साकार मुरलियां कह लो या व्यक्त मुरली कह लो, सिर्फ मनसा सेवा, शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना, ये आत्मिक अभ्यास से बढ़ेगी। कई बार हम कहते हैं कि हम कोशिश तो करते हैं पर हो नहीं पाता है, क्योंकि आत्मा का अभ्यास उतना नहीं। सब कुछ होना ही आत्मा के अभ्यास से ही, चाहे अशरीरी बने, जैसे भी परसों की मुरली में कहा ना कि जब जब समय में मिले तो शरीर से डिटैच हो जाओ। तो चाहे हम बिंदी अपने भ्रकुटी में अकाल तख्त पे विजुलाइज करें, चाहे हम परम धाम जाएं, चाहे हम सूक्ष्मतन जाएं फरिश्ता स्वरूप में, ये सारे अभ्यास अलग 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 हमें करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद ही जो ये मुरलियों का जो सार है वो सिद्ध हो पाएगा। अभी तो हमें लगता है कि बाबा आता है, मुरली चलाता है, बस हमने पढ़ ली, हो गया। ये प्राप्तियां तो हमें नजर नहीं आती है, या ये होती नहीं है, या ऐसा हो नहीं रहा है जितनी महिमा संगम युग की है। एक ही कारण, आत्मा का अभ्यास। आत्मा का अभ्यास सब कुछ सहज है, ज्ञान सहज, सेवा भी सहज कर लेते हैं हम ब्राह्मण बच्चे। धारणाओं में थोड़े से कच्चे हैं, पर थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो धारणाएं भी सहजता से हो जाती। कहाँ एक जगह अटकते हैं, याद, आत्मिक स्थिति का भान। अगर इसमें कोई बच्चा पक्का हो जाए तो ये जो तीनों सहयोगी हैं, ज्ञान, धारणा, सेवा, ये और शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर धारणाओं की चिंता नहीं रहेगी। आत्मा के अभ्यास, ये चारों ही सब्जेक्ट में नंबर वन बन जाएंगे एक आत्मा के अभ्यास से। बाबा ने कहा कि अब आत्माएं ज्ञान नहीं सुनना चाहती। बाबा ने अनेकों मुरलियों में पहले भी बताया कि अंत समय आएगा कि आत्माएं ज्ञान नहीं सुनना चाहेंगी और ना इतना समय रहेगा। ये कोर्स भी हम 7 दिन कराते हैं, फिर वो पढ़ाई भी करते हैं। बोला आप सब अनुभूति चाहते हैं। फॉरनर, डबल फॉरनर कैसे बने बाबा के बच्चे? अनुभूतियों से तो बने। ज्ञान तो उनको कैसे समझाते? वो तो किसी को ना देवताओं को जानते, ना शिव को जानते, ना शंकर, ना राम, ना हनुमान, ना विष्णु, लक्ष्मी नारायण, किसी को थोड़ी जानते थे। क्या करवाया? योग बल से तो उनका परिवर्तन हुआ, बाबा के बच्चे बने। तो अब समय कितना रह गया? एक एक आइडिया है, 10-11 साल। इन 10-11 सालों में 33 करोड़ आत्मा इस परिवार में आनी है, और अभी 33 लाख भी पूरे नहीं हुए, 1% भी नहीं हुआ। तो कैसे आएंगी? अनुभूति के द्वारा, शक्तियों के द्वारा होना है कार्य। वो शक्तियां, वो अनुभूतियां कैसे होंगी? ज्ञान के आधार पे नहीं। योग बल, याद, आत्मा का अभ्यास। फिर आज ब्रह्मा बाबा ने स्पेशल कहा कि अपने बोल में मधुरता लाओ। एक शब्द भी ऐसा ना हो जो मधुर ना हो। चेहरे में रूहानियत, दृष्टि में रूहानियत लाओ। ये हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमसे मांगा, हमसे कहा। बाबा ने कहा वाह वाह मत करो, क्यों क्यों, हर बात में वाह वाह, वाह वाह। कभी कभी समय ऐसा आता है कि वाह वाह के बजाय वाय हो जाता है। कोई समय तो बोला बिंदी लगा रहे हो, पुरुषार्थ ऐसा चल रहा है, और कोई समय क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे तो हमेशा बिंदी ही बिंदी लगेगी, कभी किसी बात की परवाह ही नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चों का ना तो दिल शिकस्त होना अच्छा लगता है, ये रॉन्ग है। जहाँ बाबा को, लेकिन एक अलबेलापन, इन दो चीजों पे बाबा ने कहा, ये दो चीजें बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है हम बच्चों को। दिल शिकस्त होना और अलबेलापन।
तो हमें इस बात का टेंशन रखना है। एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट रखनी है। फिर बाबा ने आज एक शब्द कहा, कान खोल के सुनना। और मुख में सदा मधुरता रखना, एक शब्द भी मधुरता के बिना ना हो। फिर चेहरे पे रूहानियत कहा बाबा ने। ये तीन चीजें हमसे मांगी। और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना। ये सब कैसे होगा, रूहानियत कैसे आएगी? एक ही बात पे सुई अटक जाती है अंत में आके। जैसे बाबा मुरली चलाता है ना, साकार मुरली, और अंत में कहता है मन मना भाव। ऐसे ही हम किसी भी बात को कहाँ से भी घुमा के लेके जाएंगे, अंत में आएगा आत्मा का अभ्यास, स्वयं की स्थिति में टिकना। फिर बाबा ने आज वरदान में हम बच्चों को सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। तो जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो जो सेवा में लगे रहते हैं वो माया से बचे रहते हैं। तो याद और सेवा दोनों साथ साथ चलती है, तो बाबा कहते हैं कि माया आती है और चेक करती है, इनको तो फुर्सत ही नहीं है, तो वो वापस चली जाती है। तो जिन बच्चों का बाबा से और सेवा से प्यार है, उन एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है बाबा से। यहाँ पे भी क्या होगा, जब हमने आत्मा का अभ्यास को पक्का कर लिया, तो सेवा के साथ साथ याद सहज हो जाएगी, या याद में रहता है, सेवा सहज हो जाएगी। वो स्थिति बाबा को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो कर्म योग की स्थिति है। संसार की गीता लिखी, उसमें कर्म योग की ही बात कही गई, उसी से प्राप्तियां बताई गई, नहीं की है। पर सर प्राप्तियां किससे है? क्योंकि हमें इस संसार में रहते हुए कर्म करना है, और सर प्राप्तियां करनी है, समय इतना है नहीं। तो कर्म योगी आत्मा ही इन सब चीजों को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। कोई जंगल में नहीं बैठे हैं कि सिर्फ हमें मधुबन गए तो साल में 5 दिन चले गए, साल में 2-3 बार गए तो 15 दिन, महीना एक लगा दिए पूरे साल में। पर 11 महीने, 10.5, 11.5 महीने कोई बच्चे तो नहीं भी जा पाते हैं एक एक साल में। प्राप्तियां कहाँ से करेंगे? इसलिए उसी से उमंग उत्साह रहेगा, उसी से खुशियां रहेंगी, उसी से प्राप्तियां होंगी, और पूरे कल्प के लिए 84 जन्मों की प्राप्तियां करनी। इसी से हम सहज माया जीत बन जाएंगे, कर्मयोगी आत्मा। अच्छा। ओम शांति। आप सबको बेहद बेहद की शुभकामनाएं, मुझ आत्मा भाई की, आप आत्मा भाइयों को बेहद का धन्यवाद, प्यारे मीठे बाप दादा जी का।